चैप्टर 4 बता रहे, ठीक है। छूट गया वो। दोनों के लिए बुक चाहिए। देखो अब इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, समानांतर श्रेणी बताएंगे, ठीक है ना। और समानांतर श्रेणी में ज्यादा कुछ है ही नहीं, दो गो तो फॉर्मूला है और दोनों फॉर्मूला पे सारा गेम है, ठीक है। आप इसको हंसी मजाक में खत्म कर सकते हो, हंसी मजाक में। अब कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंस है इसमें, बाकी सब इसका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। लगभग क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव में आता है। का दो गो लघु में तो दिया, दीर्घ में तो ना के बराबर ही देगा। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आ जाइए। अच्छा, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन रहेगा? आपको बता दें कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना, जिसमें से 50 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। अब 50 मार्क्स का क्या होगा, इसमें भी 2 भाग, 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, है ना। 2 मार्क्स वाला क्या रहेगा और 5 मार्क्स वाला कितना रहेगा? ये पूछेगा आपसे 15 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 30 मार्क्स यहां से आएगा, और ये पूछेगा 4 क्वेश्चन जिसमें से 20 मार्क्स यहां से आएगा। 20 मार्क्स यहां से आएगा और इसमें से 30 मार्क्स यहां से आएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन देगा, 30 में से 15 बनाना रहेगा, 8 क्वेश्चन देगा, 4 बनाना रहेगा, और 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 को टिक करना रहेगा। ये प्रोसेस है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 2 मार्क्स वाले में। ये ज्यादातर पूछता है समानांतर श्रेणी का, ठीक है। देखिएगा, समानांतर श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है एक श्रृंखला। चैन सुने होंगे, चैन को श्रृंखला कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। देख लो, एक पैटर्न बना होता है। जैसे कि मान लो केला देखें, केला, केला को देखिएगा ना, जरा उसको भी कर दिए, तो केला को देखिएगा ना, तो देखिएगा कि एक सीरीज में इस प्रकार से नजर आएगा, चैन जैसे कि सीरीज में रहता है ना। तो उसमें भी जब आप केले को देखते हैं, तो केला, एक केला के बाद दूसरा केला, तीसरा केला, एक पैटर्न बना रहता है। जितने एक में गैप होता है, दूसरे में उतना ही का गैप होता है। जो साइज उसका होगा वही साइज उसका हो जाता है। तो केला में भी एक सीरीज या श्रृंखला बना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस किस में पढ़ते हैं, समानांतर श्रेणी। यानी कि समानांतर यानी अंतर दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब इसका, उसमें कुछ एक फॉर्मूला दिया गया। जैसे मान लो आप 2 का टेबल लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का 2, ठीक है। तो सबका अंतर तो सेम है ना, अंतर सेम, यानी ये किस में है, समानांतर श्रेणी में। उसी प्रकार से जितने भी टेबल लिखे जाते हैं, चाहे 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, जितना भी टेबल है, सब में समान श्रेणी पाया जाता है ना। श्रेणी क्या पाया जाता है, समान पाया जाता है। तो अब इसमें कुछ बातें आती है। जैसे समानांतर श्रेणी का एक सूत्र होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या है, तो देखिएगा, a किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, तो यहां से 2 का टेबल शुरू हो रहा है, तो शुरू कहां से हो रहा है भाई, तो 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रथम पद होगा। क्या होगा, प्रथम पद होगा। अब इसके बीच का जो अंतर दिख रहा ना, 2 2 का, ये अंतर,
अंतर को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी कि डी से डिनोट करते हैं, इसको सार्वअंतर कहते हैं। सर्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं। अंतर को कहते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस को, जो कॉमन रहता है सब में। ठीक है, अब n क्या है? तो n कहते हैं पद को। किसको? पद को। पद कहने का मतलब ये जो है पहले स्थान पर है, तो इसको हम कहेंगे पहला पद। क्या कहेंगे? पहला पद। इसको कहेंगे दूसरा पद, इसको कहेंगे तीसरा पद, इसको कहेंगे चौथा पद। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ जो TN लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हम अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद। अब यहां से देखा जाए, यहां पर देखो लास्ट कर दे, अगर इसको यहां से हम लाइन ना खींचे तो ये कहलाएगा मेरा अंतिम पद। डॉट 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 ना दे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? अंतिम पद। ठीक है, डॉट 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 दिया हुआ है तो समझ लो आगे अनंत तक चलेगा ये। उसको अब फिर जो है आपको क्या समझना है कि एन टर्म तक। कहां तक? एन टर्म तक, nth टर्म। एन टर्म यानी एनवा पद तक। कहां तक? एनवे पद तक। जहां आपको जैसे बोले हम 50वां पद, 60वां पद क्या होगा, तो एनवा पद पूछ रहा है आपसे, यानी कि एन का मान दे दिया 50, अब बता रहा पूछ रहा है कि TN का मान कितना होगा। प्रोसेस यही है, ज्यादा कोई हैवी और लोड लेने वाली बात नहीं, एकदम सिंपल है। जैसे आगे देखिएगा, आगे आपको जो भी रहेगा डाउट आगे आपको क्लियर होता चला जाएगा, कोई ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम ऐड ऑन करते हैं, एक लाते हैं एकदम सिंपल बेसिक फंडा। ठीक है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 20। ठीक है, कहां तक ले गए? 20 तक। अच्छा, इसमें ए कौन सा होगा? ये वाला। इसको हम क्या कहेंगे? पहला पद। ठीक है, पहला पद कितना आ रहा है भाई? तो 2। सार्व अंतर कितना होगा? सार्व अंतर कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। क्या? इसको हम लोग कह देते हैं A1, इसको कह देते हैं A2, इसको कह देते हैं A3, इसको कह देते हैं A4, इसको कह देते हैं A5। ठीक है, या T1 T2 T3 T4 T5 T6 इस तरीके से भी हम संबोधित कर सकते हैं, नो एनी डाउट। अब कह रहा है यहां क्या कर लेंगे? A2 माइनस A1 कर लेंगे, यानी 4 में 2 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते जाना, एकदम प्रोसेस सारा क्लियर होता चला जाएगा। अब हम कहे कि इसमें जो है लास्ट में जो लिखा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? TN कहेंगे, अंतिम पद कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतिम पद। एकदम सिंपल फंडा है। क्या है? अंतिम पद है। अब यहां पर देखो अंतिम पद लिखते हैं, अंतिम पद कितना होगा? 20। कोई समस्या नहीं ना? नहीं। अब ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो यहां पर क्या क्या आया? पहला पद, सर्व अंतर और अंतिम पद, यानी A आया और D आया और TN आया। तो N पूछा है हमसे, क्योंकि N के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दिया गया है। N का मतलब कि ये जो 20 तक हम गए हैं 2 से गिनते हुए, वो कितने नंबर पर आ रहा है, वो कितने नंबर पर आ रहा है 20। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू, एकदम आसान है।
tn का वैल्यू कितना, तो 20 अभी अभी हम लोग निकाल लिए, देख लिए। यहाँ पर a का वैल्यू 2, n का वैल्यू नहीं पता और d का वैल्यू 2, इतना ही ना। चलो आगे बढ़ो। 20 इज इक्वल टू 2 प्लस, इसको इससे गुना कर लो, 2n माइनस 2 होगा क्या? ये 2 और ये 2 कट जाएगा क्या? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 20 इज इक्वल टू 2n, ये भी कट जाएगा 10 बार में। कितने पद हैं? यहां से लेकर के यहां तक में 10 पद है, और पूछा कि 20 कितने पद में है, तो 10वां पद में है। क्या जवाब देंगे? इनके बीच में 10 पद हैं और पूछ दिया कि 20 कितने पद में आता है, तो वो 10वें पद में आता है, ऐसे बताना होगा। ठीक है, 10वां लिखना होगा। 20 पूछ दिया ना, 20 कितने पद में आता है, तो 10वां पद में आता है, ये ध्यान रखिएगा। एकदम सिंपल फंडा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, एकदम इजी है, आप चाहे तो कर सकते हैं। अब ऐसा होगा तो वो भी आएगा, सब्र कीजिए, सब आएगा, आप चिंता ना करें। तो ये क्लियर है, क्या कहा गया? एन ज्ञात करना था, पद निकालना था, हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन और दिया जाए, अगर मान लो कि हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बिल्ड करते हैं और एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसी प्रकार से कोई और चीज का लाते हैं, ठीक है? 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट, ठीक। 30वां पद ज्ञात करें। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ? 30वां पद ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है, एक ही जैसा है, बस इसमें n निकाले थे और इसमें कह रहा 30वां पद। वहां पे 20वां पद क्या हुआ था? 10वां पद क्या हुआ था? वहां 20 हुआ था। तो यहां पर कह रहा 30वां पद, यानी हमको क्या निकालना है? अंतिम पद ज्ञात करना है। यानी a का वैल्यू कितना है बाबू इसमें? वेरी गुड। अच्छा d कैसे निकालेंगे? तो a2 माइनस a1, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है ना, T2 माइनस T1। एक और फॉर्मूला नहीं, बस समझो तो उसको लिखने का तरीका है। A2 माइनस A1 लिखो या T2 माइनस T1 लिखो। क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? 6 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये d का वैल्यू आ गया और यहां हमको कह रहा कि 30वां पद, पद कह रहा तो क्लियर है ना, पद दिया हुआ है, n का मान हमें दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 30, ये हमको गिवन है ना। अब हमको करना क्या है भाई? तो करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड। यहाँ टी 30 निकालना है, 30 एन के जगह पे 30 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान कितना है? 3 प्लस एन का मान कितना? 30 माइनस 1, और डी का मान कितना? तो 3। कोई दिक्कत है? नहीं। 3 प्लस 29 गुना 3 हो जाएगा क्या? यही होगा। चल, अब 29 गुना 3 तो करना होगा बाबू, करे? करिए। नौतिया 27 का 7, हाथ में 2, 3 दूनी 6 दू 8, यहां लिख दे। अब इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है? 90 आ रहा है क्या? आया? यानी कि क्या कह रहा? 30वां पद कितना होगा? 90 होगा। 30वां पद कितना होगा? 90 होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग पद निकालने जानते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन और भी बदलाव लाता है, तो बदलाव क्या ला सकता है भाई? 4 गो चीज है, उसमें से 3 चीज जब तक देगा नहीं तो चौथा निकलेगा नहीं, है ना। कभी कभी 2 इक्वेशन बना के देता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग 2 प्रोसेस सीखे, एक में पद निकालने और एक पद की संख्या निकालने की, पद की संख्या कितनी है।
दूसरे में क्या सीखे कि कितने पद हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, चलिए फिर जो है इसके टाइप को चेंज करते हैं। अगर ऐसा कर दिया जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा बदला जाए, ठीक है, ब्लैंक दे दिया गया 9 12 15 डॉट 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 30। इस बार आपको क्या देखने को मिल रहा कि आगे में ब्लैंक बनाए हैं, यानी कि पहला पद नहीं दिया गया है ना, पहला पद नहीं दिया गया है। और यहां पर ये ए हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, और ये TN हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। आज ये A बराबर व्हाट, ये तो है ही नहीं। N बराबर दिया है क्या? N बराबर 30 दिया हुआ है। कितना पद है ये दिया हुआ है? T9 इतना है, ठीक है। कितना? T9। N बराबर अब कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9। अब आगे आ जाइए, N का मान दे दिया कि T9 जो है वो मेरा 30 है, तो TN बराबर भी तो दिया है ना 30। आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है? A का मान, और D निकाल लो ना, A2 माइनस A1। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 12 माइनस 9 कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे Tn बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें क्या, Tn का मान कितना? 30। A का मान कितना? नहीं पता। N का मान 9 माइनस 1 इंटू डी 3। ठीक है, A प्लस 24, इसको उठा के इधर ले आइए। 30 माइनस 24 बराबर है कितना आ गया? A का मान कितना आ गया? 6, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं एपी में, जो बेसिक है। अब आते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो एपी ज्ञात करें। एपी ज्ञात करें। एपी के कौन सा पद शून्य होगा? चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आया, जिसमें से कह रहा कि तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 दिया हुआ है। तो हम आपको पहले ही कह दिए थे कि एपी में A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? A। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? A प्लस डी। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? A प्लस 2D। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? A प्लस 3D। इसको लिखते हैं A प्लस 4D। एक घटता चला जाता है ना।
ऐसा ही कुछ। अब आगे आ जाइए, तो तीसरा पद कह रहा, तो तीसरा पद ये होगा ना, तो a प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है 4, और नौवां पद कह रहा है तो एक घट जाएगा ना, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा -8, इक्वेशन सेकेंड होगा, होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से हम लोगों को करना क्या है, a और d का मान निकालना है, वो भी किस तरीके से, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के तरीके से। उसमें से प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, ये विलोपन विधि, जो विधि लगाना है उस विधि से आप यहाँ पर आराम से a और d का मान निकाल सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, आइए यहाँ पर a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, यहाँ क्या कर दो, घटा दो इसको, a और a कट जाएगा, चलिए घटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 6d बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा -12, कट गया d बराबर -2, कितना हो जाएगा, d का मान कितना आ गया -2 आ गया, है ना। अब क्या करना होगा हमको यहां से, तो कोई भी इक्वेशन वन में d का मान रखने पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर 4, a का मान निकालना है 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो -2, और d इतना ही ना, a कितना हो जाएगा -4 बराबर 4, क्या आ गया देखिए तो, a बराबर, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो 8, a का वैल्यू कितना आ रहा, 8 आ रहा है, कितना आ रहा, 8 आ रहा है। आगे बढ़िए, a का मान निकल गया, d का मान निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, एपी ज्ञात करना है, तो एपी के लिए हम लोग क्या निकाल के रखे हैं, फॉर्मूला a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, a कितना है 8, कोमा 8 -2, 8 -2 इंटू 2, 8 -3 इंटू 2 डॉट डॉट डॉट, यही ना, कितना आ गया 8 6 6, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 4, फिर इधर क्या हो जाएगा, कितना आएगा 2, ठीक है। आगे जो होगा वो बात की बात है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैम्मा पद शून्य होगा, क्या पूछा, कैम्मा पद शून्य होगा, ये मेरा एपी आ चुका है, आया ना। अब हमको क्या करना है, पद दिया हुआ है शून्य होगा, यानी कि टीएन वाला फॉर्मूला फिर से लगाना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टीएन का मान हमको शून्य दे दिया, a का मान हमको पता चल गया 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, तो d का मान -2, ठीक है। ये रहा वैल्यू 0, 8 इधर आएगा गुना होगा -2n, इधर +2, यही होना है। देखिए इधर शून्य, यहाँ क्या है 0, इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 -2n होगा क्या। अब इसको उठा के इधर ले आओ -10 बराबर -2n, ये कट जाएगा कितने बार में, तो 5 बार में, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, तो nवां पद कितना होगा 5 होगा, nवां पद शून्य होगा ना, यानी कि पांचवा पद कितना होगा, यह पूछ रहा ना, पांचवा पद शून्य होगा, क्या होगा शून्य होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन